इन दिनों अयोध्या में हुई एक बच्ची के साथ घटना को लेकर के सियासी गलियारों में सियासत बहुत तेज है और खास करके मुख्य विपक्षी दल पर आरोप के ऊपर आरोप सत्ता पक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, अयोध्या की घटना इन दिनों चर्चा पे है और खास करके संजय निषाद या तमाम मंत्री सपा पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और वहाँ पर रो भी रहे हैं। देखिए, घटना बहुत दुखद है और उस लड़की के साथ में जो हुआ वो गलत हुआ और जो भी इसके दोषी हों उन पे जो कार्रवाई बनती हो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जांच कराई जाए और डीएनए टेस्ट कराया जाए। साथ ही साथ में जो डॉक्टर संजय निषाद वो क्या बात करेंगे, वो तो ऐसे ही पार्टी के साथ में खड़े हैं जहां निषादों के साथ में अन्याय, अत्याचार, चीरहरण सब कुछ तो हुआ। बगल में चले जाएं, बस्ती में एक निषाद परिवार की साथ में दुराचार किया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सुजाती लोग थे। दुराचार किया और कोई सुनवाई नहीं हुई। पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सुजाती हैं। और निषाद परिवार के साथ में दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली और सामंती सोच के लोग आज भी धमका रहे हैं उस परिवार को। उनको क्या मदद करवाई? उनको कोई, उनके गोरखपुर में कितनी घटनाएं घटी। ये क्या निषादों की बात करते हैं? ये निषादों के नाम पे राजनीति कर सकते हैं। निषादों के हितैषी नहीं है। निषादों के हितैषी होते तो आरक्षण आंदोलन में एक निषाद परिवार के बेटे को मरवा दिया, बेटे के परिवार को मरवा दिया, उसकी कोई मदद नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने उस परिवार की भी 10 लाख रुपए की मदद की। आज तो वो डबल इंजन की सरकार में है, इटावा औरैया का है लड़का, आज तक नहीं गए देखने। आज तक कोई मदद करवाई हो 1 रुपए की तो बताए। इनकी तो सरकार है, इनको तो, इन्होंने तो उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी थी, उसकी जान गंवा के उसकी राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रहे थे निषादों के नाम पे। तो इन्होंने क्या कोई मदद करवाई? दिलवाते 1 करोड़ रुपए, डबल इंजन की सरकार है। क्यों? आरक्षण के नाम पे आंदोलन करवाया था तो दिलवाते आरक्षण। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, तुरहा, भर, राजभर को आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को भी डॉक्टर संजय निषाद ने खत्म करवाया। जहां से बहन बेटियां दरोगा, सिपाही, कलेक्टर, कप्तान बन जाती, उस आरक्षण को भी खत्म कराया। उसी सरकार में रहते हुए खत्म करवाया, कोर्ट में जाके खत्म करवाया। तो ये बताइए, ये निषादों के हितैषी हैं? कभी बोलते हैं पार्टी अभी विपक्ष में चले जाएं तो आरक्षण की बात करेंगे। आज तक आरक्षण दिलवा पाए निषादों को? अगर निषादों को आरक्षण मिल गया होता तो हमारी बहन बेटियों को और भाइयों को ये हालत नहीं होती कि दूसरों के यहाँ मजदूरी करना पड़ता, उनको लेबरी करना पड़ता। आज ये बताइए, ये क्या क्या बात करते हैं? ये निषादों की हितैषी हैं? फूलन देवी की मूर्ति तक इनके सरकार में लगने नहीं दी जा रही। निषादों का बहन फूलन देवी पे भी अन्याय अत्याचार हुआ था, इस धरती पे कोई नहीं बोला था। समाजवादी पार्टी बोली थी और माननीय मुलायम सिंह यादव ने जेल से निकाल के रिहा करा के भारत की पार्लियामेंट में 2 बार भेजने का काम किया था। और वही निषाद परिवार की बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई, सांसद रहते हुए। बीजेपी की शासन सत्ता थी, दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी हुकूमत थी, और मुख्यमंत्री के सुजाती योगी आदित्यनाथ के सुजाती लोगों ने हत्या कर दी। वो हत्यारा भी जेल से बाहर आ गया इनकी सरकार में। उस पर कभी इनका जो मुंह में दही जमा है डॉक्टर संजय निषाद के, वो उस पर नहीं कभी बोलते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। ना आरक्षण दिलवा पा रहे हैं, न मछुआ आवास बंद हो गए, वो नहीं दिलवा पा रहे हैं, कुछ तो नहीं दिलवा पा रहे हैं। और ये बीजेपी हमारी निषाद समाज की बेटी के कंधे पे रख के अब असफल सरकार, हारी हुई सरकार, डरी हुई सरकार, अब निषाद परिवार के आड़ में कंधे पे रख के बंदूक पे गोलियां चला रहे हैं। राजनीतिक गोलियां न चलाएं। निषाद समाज इतना अनपढ़, अशिक्षित नहीं है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और भी निषाद परिवार नहीं, अन्य जो भी परिवार हैं, आप बताइए, हरदोई में, जनपद हरदोई में एक पाल समाज की बेटी के साथ में आंखें निकाल ली गई, दुराचार किया गया, बलात्कार किया गया, स्तन काट दिए गए। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सुजाती हैं तो उनके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा।
बगल में बस्ती है, गोरखपुर के बगल में बस्ती है, निषाद समाज के पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री के सुजाती हैं। और ये कितनी घटनाएं, ये हाथरस की बेटी, ये बीजेपी बलात्कारी पार्टी, ये हमें बताएगी। ये और निषादों का अन्याय अत्याचार जितना बीजेपी सरकार में हुआ है इतना किसी में नहीं हुआ है। उस बेटी को न्याय मिले। बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां हमारी समाज की बेटी पे के साथ में जो दुराचार हुआ उस पे न सेके, उसको न्याय दिलाए, उसके जीवन के लिए अच्छा से अच्छा बेहतर इलाज कराए, उसकी परवरिश के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं कराए। और सरकार जिस तरीके से नाकाम सरकार है, नाकाम सरकार जाति धर्म देख के अपनी राजनीति ना चलाए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति धर्म देख के काम करते हैं। क्यों नहीं? अब मैं तो कह रहा हूं, बस्ती में ही है, मुख्यमंत्री के सुजाती हैं, निषाद परिवार के पति ने आत्महत्या कर ली, उसका वीडियो पूरा वायरल हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री की सुजाती है, नई कार्रवाई होगी। तो इसलिए डॉक्टर संजय निषाद जो स्वयं गोरखपुर में आप बताइए, अब वो क्या बात करते हैं कि उनके ऊपर खुद ही निषाद समाज की, उनके बेटे के ऊपर निषाद समाज की एक महिला ने खुद ही बलात्कार का आरोप लगाया था। और एक निषाद परिवार का अभी देवरिया में, रुद्रपुर में उसकी हत्या हो गई थी, उसमें ये जांच में गए, ये खुद उसके परिवार के यहाँ गए, इन्होंने पूरा बवाल करा दिया। इनका भी एफआईआर में नाम आ गया, इनके बेटे का नाम आ गया, तो इन्होंने अपना और बेटे का तो नाम निकलवा लिया, लेकिन जितने निषाद समाज के और लोगों के नाम है वो बेचारे घर छोड़ के बाहर पड़े। ये अगर निषाद समाज के हितैषी होते तो अपना नाम बाद में निकलवाते, पहले उन निर्दोष लोगों को जिनको झगड़े में ले जाके झगड़ा करवाया, बवाल करवाया, उनका पहले निकलवाते। ये क्या निषादों की बात करेंगे? ये निषादों की जो न्याय नहीं दिला सकते, आरक्षण नहीं दिला सकते, न्याय निषादों को, ये केवल ये रोना बंद करें, निषादों को न्याय दिलवाएं। निषाद शासन सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार में है, और माननीय अखिलेश यादव जी तो न्याय जो भी है, क्योंकि मैं तो जो भी हमारे परिवार के बेटी है, हमारी परिवार की बेटी की कंधे पे रख के बंदूक बीजेपी न चलाए, क्योंकि बीजेपी हारी हुई है, बीजेपी भयभीत है। इस बार निषादों ने भी डॉक्टर संजय निषाद को भी सबक सिखाया है, और निषादों का भारी वोट इस बार बीजेपी को सबक। अब ये निषाद की ये वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि हमारी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। उपचुनाव की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन तैयारियां आपके दल में भी और बीजेपी की भी कल अहम बैठक हुई है। बैठक में दो सीटें बांटी गई हैं। मुख्यमंत्री के हाथ में अयोध्या और कटहरी जो अम्बेडकर नगर की सीट है, दोनों डिप्टी सीएम भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, सबको जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपकी क्या तैयारी है? हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारी पार्टी की तैयारी क्या, जनता की तैयारी है, और जनता इंतजार कर रही है। जो कोर कसर बची है अभी पार्लियामेंट में, जो बेईमानी से इन्होंने कई सीटें जीत ली हैं, अब की 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा, और जनता जिता के भेजेगी। और जनता देख रही है किस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं। ये ध्यान हटाने के लिए पूरा तंत्र लगा देते हैं, ये न्याय नहीं दिलवा रहे हैं, ये ध्यान हटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरा तंत्र लगाते हैं। तो इसलिए जनता इन सब चीज़ों को, बढ़ी हुई महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, अस्पताल में दवाई नहीं है, कोई खेती किसानी का आय दुगनी नहीं हुई, जानवरों का कोई इलाज नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हो रहा। अगला सवाल मेरा ये कि जो बात करें एनडीए के सहयोगी दलों की, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करें, संजय निषाद की बात करें, या ओम प्रकाश राजभर की, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो इंडिया गठबंधन के लोगों के सुर से सुर मिलता हुआ दिख रहा है। आए दिन पत्र लिखे जा रहे हैं, आए दिन सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। शासन सत्ता में है, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। जहां आरक्षण खत्म किया जा रहा हो, बाबा साहब का संविधान खत्म किया जा रहा हो, वो बीजेपी में बैठे अपनी अब उनकी सत्ता खिसक रही। ओम प्रकाश राजभर को भी, राजभर समाज समेत पिछड़े और दलितों ने सबक सिखाने का काम किया। डॉक्टर संजय, अनुप्रिया पटेल भी बच गई, मोदी जी बच गए। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को राजनीति
और कितने प्रधानमंत्री देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। अब पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब जान चुके हैं कि हमारी रहनुमाई और बाबा साहब के संविधान की कोई रक्षा करेगा और कर रहा है वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो इसलिए सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग अब समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हैं। जी, हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को, जिनके साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी निषाद जो है बेटी के कंधे पर बंदूक रख के सियासत न करे, और बीजेपी से या फिर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से समाजवादी पार्टी को जो कहा जा सकता है कि उदाहरण की जरूरत नहीं है, वो अपने गिरवा पे झांके। क्या पर्सन रोहित गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।